कोलंबिया से 2000 साल पुराना हवाई जहाज दरियाफ्त हो गया और इस दरियाफ्त ने राइट बिरादरान के पहले जहाज का एजाज भी खतरे में डाल दिया है। 2000 साल पुरानी अक़वाम हवाई सफर कैसे किया करती थी और आज का मॉडर्न इंसान कदीम इंसानों से कितना पीछे है, ये सब कुछ जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और क्या 2000 साल पुराना जहाज आज के जदीद जहाज से ममासलत रखता था? कोलंबिया की तहजीब कितनी एडवांस थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर हम देखते हैं कि आज के इस जदीद तरीन दौर में माजी की ऐसी दरियाफ्तें सामने आती हैं कि अकल दंग रह जाती है। मोबाइल फोन की इजाद हो या फिर बड़े बड़े जहाज, ये सब कुछ मॉडर्न इंसान की तख्लीकी सलाहियत के तौर पर लिया जाता है। मगर गुज़श्ता 100 सालों में होने वाली दरियाफ्तों ने बेशतर इजादात और थ्योरीज को गलत साबित कर दिया है। अब की बार भी एक ऐसी दरियाफ्त को लेकर माहिरीन हैरान और परेशान है। 1903 में जब दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज ने फिजा में परवाज करना शुरू किया तो इसे इंसान की बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले इंसानों के लिए हवा में उड़ना नामुमकिन और सिर्फ ख्याली तस्वुर किया जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जिनको देखकर ये मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला जहाज राइट बिरादरान ने नहीं, बल्कि ये काम तो इससे भी हजारों साल पहले कौमें कर चुकी हैं। कोलंबिया के घने जंगलात जहां सारा साल बारिशें होती हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा भी है जहां किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी तहजीब रहती थी जो सोने और तांबे को मिलाकर मुख्तलिफ चीजें इंतहाई मुश्ताकी से बनाया करती थी। इस तहजीब को आज हम कोलंबिया के नाम से जानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी कौम तबाह हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे कुछ ऐसे राज छोड़ गए जिन्हें आज देखकर पूरी दुनिया हैरान परेशान है। 1965 में माहिरीन आसार कदीमा और रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने कोलंबिया तहजीब पर तहकीकात शुरू की तो इन्हें एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी हुई बेशुमार चीजें मौजूद थी, और ये तमाम अशिया उसी तहजीब के बाशिंदों ने अपने हाथों से तराश कर बनाई थी। जेवरात से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई ऐसी चीज नहीं थी जो संदूक में मौजूद ना हो। यूं लगता था कि जैसे कोलंबिया तहजीब के अफराद ने उस संदूक को इसलिए दफन किया कि हजारों साल बाद मॉडर्न इंसान इसे तलाश करके देखें और जान लें कि कदीम अक़वाम कितनी मॉडर्न और माहिर हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, इस संदूक से निकलने वाली हर चीज ही नायाब, कीमती और हैरान कर देने वाली थी। ताहम इस संदूक से कुछ ऐसा भी निकला कि माहिरीन आसार कदीमा यकीन नहीं कर पा रहे। दरअसल इस संदूक में हवाई जहाज का मॉडल था जो कि आज के मॉडर्न और जदीद हवाई जहाज से काफी मुशाबहत रखता था। हजारों साल पहले हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, इस वजह से इस मॉडल को देखते हुए सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले जानवर या परिंदे का मॉडल है। लेकिन इनका ख्याल आगे चलकर गलत साबित हुआ। जब इस मॉडल को चंद दीगर साइंसदानों ने गौर से देखा तो एक एक करके गुत्थियां सुलझती गईं, क्योंकि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले हशरात से बहुत मुख्तलिफ था। क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो, जैसा कि उस मॉडल में देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जुबान में रेडार कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और हशरातुल अर्ज के पर इनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस हवाई जहाज के मॉडल के पर इसकी बॉडी के निचले हिस्से से मुंसलिक थे। और ऐसा सिर्फ जदीद हवाई जहाजों या फिर स्पेस शटल्स में देखा जा सकता है, जिनका काम हवाई जहाज को दाएं या बाएं मोड़ना होता है। दोस्तों, राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स को लाजवाब कर रहा था, क्योंकि इसमें रेडार समेत दीगर अशिया हूबहू मॉडर्न हवाई जहाज जैसी थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत के तौर पर बनाया गया होता तो इसमें बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों रखा जाता, जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। इस मॉडल को देखते हुए माहिरीन आसार कदीमा ये कहने पर मजबूर हो गए कि क्या 2000 साल पहले बसने वाली कोलंबिया तहजीब वाकई हवाई जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी। इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला ये मॉडल कहीं हकीकी जहाज का मॉडल तो नहीं था। इस सवाल का जवाब ताहाल मालूम नहीं हो सका। ताहम मिस्र से मिलने वाले एक और मॉडल ने साइंसदानों को हैरानो परेशान कर रखा है। अहराम मिस्र के करीब मौजूद एक कदीम इबादत गाह के तहखाने से साल 2009 में एक मॉडल दरियाफ्त हुआ जो किसी परिंदे की मानंद मालूम होता था।
जब इस मॉडल नुमा परिंदे पर मजीद तहकीक की गई तो कई राज खुलकर सामने आए, क्योंकि इसका एरोडायनामिक डिजाइन बहुत हैरानकुन था। माहिरीन के दावों को सच साबित करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट करना बहुत जरूरी हो चुका था। यही वजह है कि साइमन सेंटरजान, जो कि एक एरोडायनामिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस मॉडल की हूबहू कॉपी तैयार की, जो कि ओरिजिनल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। जब लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो नतीजा देखकर साइमन हैरान रह गया, क्योंकि ये मॉडल पूरी तरह से एरोडायनामिक था, लेकिन इसमें एक बहुत आम चीज मिसिंग थी, और वो थी जहाज की दुम, जिससे जहाज को टेक ऑफ या फिर लैंड करवाया जाता है। मजीद हैरत की बात यह थी कि जिस जगह टेल यानी दुम लगी होनी चाहिए थी, उस जगह से मॉडल का एक छोटा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। ये टूटा हुआ हिस्सा इस बात की निशानी है कि शायद उस मॉडल को बनाने वाले ने उसमें टेल भी लगाई थी, लेकिन किसी नामालूम वजह से ये टेल टूट गई। साइमन ने उस फ्लाइंग मॉडल में अपनी तरफ से टेल फिट की तो नाकाबिले यकीन नताइज सामने आए, क्योंकि ये मॉडल ग्लाइडर की तरह हवा में परवाज करने लगा। प्यारे साथियों, कोलंबिया और मिस्र से मिलने वाले हवाई जहाजों के ये मॉडल बताते हैं कि कदीम इंसान भी परिंदों की तरह हवा में उड़ने का शौक रखते थे, और इसी शौक को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे मॉडल बनाए जाते रहे। लेकिन क्या कदीम इंसान हवा में उड़ने में कामयाब हुआ? इसका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल सका। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मिस्र के मारूफ शहर काहिरा से 550 किलोमीटर दूर एक कदीम इबादतगाह मौजूद है, जिसको टेम्पल ऑफ सिटी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। कुछ साल पहले यहाँ पर होने वाली तहकीक में एक ऐसा इंकिशाफ सामने आया कि दुनिया दंग रह गई। इस इबादतगाह में रिसर्च करने वाले डॉक्टर रुथ रोड ने यहाँ की चंद तस्वीरें कैमरे में कैद की, और जब इन्हें गौर से देखा और परखा गया तो उस इबादतगाह की दीवारों पर बने नक्शो निगार में मॉडर्न हवाई जहाज की तस्वीर भी दिखाई दी। कहा जाता है कि ये इबादतगाह तकरीबन 2000 साल पहले तामीर की गई थी, जबकि इसी इबादतगाह की दीवारों पर जदीद सबमरीन की तस्वीरें भी कुंदा थीं, और ये तमाम तस्वीरें पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज से 2000 साल कबल मिस्री बाशिंदे हवाई जहाज और सबमरीन की टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे, जबकि जदीद और मॉडर्न साइंस ये कहती है कि हवाई जहाज को बने सिर्फ 200 साल ही गुजरे हैं। जहाजों के कदीम मॉडल्स का मिलना वाकई हैरान कुन अमर है। लेकिन दोस्तों, कोलंबिया और दीगर तहजीबों की इन दरियाफ्तों से मुतल्लिक आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।